हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिलीव ई लर्निंग। आज हम लोग हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट का जो मैनेजमेंट चैप्टर था, बिजनेस मैनेजमेंट चैप्टर 9 चैप्टर, उसके हमने 2 पार्ट्स कवर किए थे। हमने बिजनेस क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, और सेकेंड पार्ट में हमने ये जाना था कि उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या नेचर होता है। ठीक है, आज हमारा थर्ड पार्ट है बिजनेस मैनेजमेंट का, जिसमें हम ये बात करेंगे कि बिजनेस मैनेजमेंट किस टाइप्स के होते हैं, यानी कि काइंड्स, उसको आप स्कोप भी बोल सकते हैं, और उसके लिमिटेशंस इन द सेंस डिसएडवांटेज। और हमारे बिजनेस मैनेजमेंट मतलब हमारा जो मैनेजमेंट है वो किस लेवल तक के है, यानी कि किस किस लेवल तक के उसको मैनेज किया जाता है या कहाँ कहाँ पे वो वर्क होता है। गूगल मीट पर हमारी क्लासेस चलती हैं। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी हुई है। सो अगर आप चाहते हैं अपना कोर्स कंप्लीट करना, अपने नोट्स कवर करना, अपना कोर्स पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है। वहाँ पे बच्चे अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, उनको हम प्रॉपरली नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उनके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सो अगर आप चाहते हैं तो जल्दी से जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बिजनेस मैनेजमेंट का हमारा क्या स्कोप है, क्या काइंड है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिजनेस मैनेजमेंट का सबसे पहला चलता है स्कोप कहाँ फैला हुआ है, यानी कि इसका क्या काइंड है। पहला प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है। क्यों? हमें अगर प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, हम गुड्स को यानी कि रॉ मटेरियल से उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, सो जहाँ पर हमारे गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है तो वहाँ पे इस चीज़ को भी तो डिसाइड किया जाएगा कि जो प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं वो उसकी डिमांड है मार्केट में कि नहीं है। अगर है तो कितनी क्वांटिटी बनानी चाहिए, यानी कि प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, ये भी तो मैनेज करके चलना है। तो हमारी फर्म, हमारा बिजनेस ये भी करता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट करता है। ठीक, फिर सेकेंड बात करते हैं हम परचेज की। परचेज मैनेजमेंट, परचेज मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं, ये इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमें कितनी चीज़ें परचेज करनी है। अब जब हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हम परचेज भी करेंगे। हमें रॉ मटेरियल्स को अगर हमें फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल्स परचेज करने होंगे कि नहीं करने होंगे। अगर हम कोई बिस्किट्स वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए हमें वीट ऐसा कुछ हमें वीट फ्लोर ये सब परचेज करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स परचेज करने पड़ेंगे। या हमारे फर्नीचर का बिजनेस है तो हमें वुड्स परचेज करने होंगे। सो यानी कि हम ये चीज़ माइंड में लेके चलते हैं, ये मैनेज करके चलते हैं कि हम इस मंथ में कितना एक्सपेंस करें। हमारी कोशिश ये रहती है कि कम से कम हमारा परचेजिंग पावर रहे, यानी कि कम से कम हम परचेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हो और उसका सेल हो। ठीक, सो ये तो हो गया हम परचेज को कैसे मैनेज करते कि जब फर्म कोई चीज़ परचेज करती है, हमारा बिजनेस रॉ मटेरियल्स या कुछ भी अदर चीज़ें परचेज करता है तो उसको कैसे मैनेज करें। ठीक, फिर आता है हमारा सेल्स मैनेजमेंट, यानी कि हम इसमें ये मैनेज करते हैं या इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमारी सेल्स कितनी हो रही है, कितनी होनी चाहिए। हमने मान लीजिए डिसाइड कर लिया कि हमें इस ईयर में 2000 तक के 20,000 तक के हमें सेल्स पहुंचानी है, यानी कि 20,000 प्रोडक्ट्स अपने हमें सेल करने हैं। तो उस चीज़ की हमें पूरी प्रॉपर तैयारी करनी होगी, अपने वर्कर्स को बताना पड़ेगा कि हाँ हमें इस टाइप से वर्क करना है, इतनी इफ़ेक्टिव अपने गुड्स बनाइए ताकि हमारी सेल्स 20,000 तक के तो मैक्सिमम पहुँच ही जाए। ये हमारा टारगेट है सेल्स को इंक्रीज़ करने का, कि सेल्स को हम अपनी कैसे इंक्रीज़ करें, वो हम सेल्स मैनेजमेंट में देखते हैं। फिर बात आती है हमारी फाइनेंशियल की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो मेन होता है। क्यों? क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम कम से कम कैपिटल में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम कितना कैपिटल लगा रहे हैं, अपने शेयर्स को हम कितना ज़्यादा इशू कर रहे हैं या कितना लोगों से हम बोरो कर रहे हैं कैपिटल। ठीक है, ये चीज़ हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखते हैं, हमारे कैपिटल कितनी है, ठीक, हमें कितनी और लगानी चाहिए या उसके थ्रू हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। इन सब चीज़ों का अगर हम बात करें तो वो किस में रहता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता है।
फिर बात हम करते हैं किसकी, स्टोर की। स्टोर का मतलब होता है, यानी कि इसको आप स्टॉक में भी ले सकते हो, इसको अगर आप बात करो तो स्टॉक मैनेजमेंट, यानी कि स्टॉक भी बोल सकते हो इसको। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी अगर प्रोड्यूस करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे पास स्टॉक रह जाता है, ठीक। उसको हम कैसे मैनेज करके चलें? अगर मान लीजिए मैंने इस साल 20,000 का प्रोडक्शन करके रखा था, उसमें से 15,000 प्रोडक्ट्स सेल आउट हो गए, तो फिर 5,000 हमारे तो बचे ना। अब वो हमने स्टोर करके रखे, उसका पूरा हमने तैयारी रखी कि हाँ इसके लिए एक अलग से स्टोर बना दिया, वेयर हाउस बना दिया है, इसके लिए अलग से, इसकी रखवाली करने के लिए एक अलग से कार्ड तैयार कर दिया, ठीक। अब नया प्रोडक्ट अगर हम बनाएंगे या नया प्रोडक्शन करेंगे उसी के टाइप का, तो हम इस प्रोडक्शन को, यानी कि जो स्टोर किया हुआ है उसको ध्यान में रखकर करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हमें नेक्स्ट ईयर फिर से अगर हमें 20,000 प्रोड्यूस करने हैं तो हम 20 की जगह 15 करेंगे, क्योंकि 5,000 हमारे पास पहले से रखे हुए हैं। तो ये होता है हमारा स्टोर मैनेजमेंट, ठीक। फिर आपका आता है ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट तो नाम ही से पता चल रहा है कि हम ऑफिस में किस तरीके से हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे वर्कर्स, ये सब किस तरीके से रहते हैं या किस तरीके से काम कर रहे हैं हमारे मैनेजर के अंडर, ठीक। वो होता है ऑफिस मैनेजमेंट, कि आप अपने ऑफिस को किस तरीके से मेंटेन करके चल रहे हो, वहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक। फिर हम बात करते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग हमारे बिजनेस के लिए है इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग से ही तो सब कुछ है हमारा। मार्केटिंग में आप ये देखते हो कि हमारा कितना शेयर जा रहा है, हमें कितना शेयर इशू करना चाहिए। आपने शेयर्स और डिवेंचर्स पढ़े होंगे आपके अकाउंट्स में कि हम कितना शेयर्स हमें इशू करने चाहिए, कितने डिवेंचर्स हमें इशू करने चाहिए, या हमें कितना पैसा कहीं और, कितने शेयर्स हमें किसी और के परचेज करने चाहिए, हमें कहाँ पे अपने पैसे लगाने चाहिए। ये सब हमारा आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। अच्छा, एक और आता है हमारा पर्सोनल। पर्सोनल क्या? पर्सनल अपनी यूज़ के लिए नहीं, अपना मैनेजमेंट नहीं करना। यहाँ पे पर्सोनल आता है। ये पर्सोनल आपको डिटरमाइन करता है क्या? आपके एम्प्लॉयज़ को, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या मैनेजमेंट है, यानी कि उनके लिए आपने क्या मैनेजमेंट तैयार करके रखा है, क्या टाइमिंग आपने तैयार की है, किस तरीके से उनको सैलरी देनी है, ठीक। उनको अगर कुछ ज़रूरत पड़ रही है तो उनकी नीड को कैसे आप फुलफिल करोगे। सो ये आता है आपका पर्सोनल मैनेजमेंट में। आई विश आपको ये स्कोप्स एंड और जो काइंड्स हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे कि मैनेजमेंट का स्कोप कहाँ कहाँ तक फैला है या कितने टाइप्स के काइंड्स होते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशंस। हमने अभी तक ये बहुत बात कर ली कि इसके क्या एडवांटेज हैं, कहाँ तक के फैला है, कितना क्या है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट से हमें लिमिटेशंस बोले तो डिसएडवांटेज भी आप बोल सकते हो। इसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं? पहला आपको दे रखा है क्या? एक्सपेक्टेशंस ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट एंड स्पेसिफिक कंसिडरेशन। यानी कि अगर हम मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट को कौन संभालता है, कौन देख रेख करता है उसकी? हमारे मैनेजर्स। जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनका यही तो काम है कि मैनेजमेंट करके, मतलब हर चीज़ मैनेज करके चलना, मैनेजमेंट करें, ठीक। तो कहीं ना कहीं जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो हम लोगों का इंटरेस्ट ना देखकर, बाकियों का इंटरेस्ट ना देखकर अपना, सिर्फ इंडिविजुअल अपना इंटरेस्ट देखने की कोशिश करते हैं। यानी कि हाँ, हम उस तरीके से फिर माइंड में काम करते हैं। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करने में ऐसा भी हो जाता है, कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, हम इस सेंस में वर्क करते हैं कि हाँ हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है। हम ये नहीं देखते कि हमारी फर्म को क्या प्रॉफिट हो रहा है, उससे हमें क्या प्रॉफिट होगा, यानी कि मुझे कितना मिल सकता है, हम ये देख के वर्क करते हैं। सो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है, ठीक। अगर मान लीजिए हमारे एम्प्लॉयज़ इस बेस पे वर्क करें कि हाँ अगर मैं ज़्यादा एफर्ट्स लगाता हूँ तो प्रॉफिट तो फर्म का होगा, मुझे तो उतनी ही सैलरी मिलनी है, मुश्किल से बोनस दे दिया तो 5 से 10 हज़ार दे दिया, उसमें मेरा क्या हो जाएगा। तो जिस हिसाब से मुझे काम करना चाहिए मैं उससे ही काम करूँ। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ अपना इंटरेस्ट देखकर वर्क करेंगे तो ये हमारे फर्म के लिए क्या हो गया, यानी कि हमारे लिए, पूरे बिजनेस के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है आपको? डोमिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। मतलब
इसमें आप क्या करते हो, होते हैं, ठीक, वो किससे एडवाइस लेते हैं, हमारे मैनेजर से एडवाइस लेते हैं, ठीक। अब जो वो मैनेजर से एडवाइस लेते हैं तो मैनेजर तो, ओनर तो बार बार चेक करने आ नहीं रहा है आपसे कि हाँ कितना कैपिटल का आप यूज़ कर रहे हो या कितना क्या लगा रहे हो। तो कहीं ना कहीं अगर आपका मैनेजर कहीं आपसे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या कह सकता है कि हाँ सर मुझे, हम लोगों को हमारे फर्म के लिए थोड़ी और कैपिटल की ज़रूरत है, या अगर वो इस बिहाफ पे वर्क करता है कि ये तो हमारे ओनर का पैसा है चाहे जैसे उड़ाओ, अगर वो इस सेंस में काम करता है, वो अगर कहीं फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो क्या हो सकता है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है, ठीक। क्योंकि हमारे ओनर्स तो खुद वर्क करते नहीं, वो किसके थ्रू, किसके ऊपर काम छोड़े हैं, अपने डायरेक्टर्स और अपने मैनेजर्स के ऊपर। तो वो उन्हीं से जाके पूछेंगे ना कि हाँ भाई फर्म में हो क्या रहा है, हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें आगे क्या करना चाहिए। तो ये भी कहीं हो सकता है अगर हमारा मैनेजर अलग सेंस का निकला तो। फिर हम बात कर रहे थे लैक ऑफ स्टेबिलिटी की। लैक ऑफ स्टेबिलिटी की अगर आप बात करो तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं हर जगह अपनी चीज़ों से अलग होता है। कैसे, मतलब हर जगह का अपना अलग मैनेजमेंट रहता है, ठीक। सबका एक अलग माइंडसेट रहता है जिसमें वो अपने हर तरीके से अपने बिजनेस को, फर्म को मैनेज करके चलते हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस तरीके से मैनेज करके चलेंगे कि हमारे फर्म में ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक, हमारे फर्म में ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं और रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेज हो रहे हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, सेल्स कम हो रही है, मतलब अगर इस तरीके से अगर मैनेज करके किया गया कि हाँ हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं और इनकम्स कम निकल रही हैं, तो वो हमारे लिए एक डिसएडवांटेज रह सकता है कि स्टेबिलिटी उसमें फिर नहीं रहती, आपका मैनेजमेंट इतना स्टेबल नहीं रहेगा। फिर हम बात करते हैं किसकी, फोर्थ पॉइंट, चेंज इन द प्रिंसिपल। चेंजेस इन द प्रिंसिपल मतलब हमारे जो मैनेजर होता है, यानी कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वही तो प्रिंसिपल्स को बनाती है मैनेजमेंट करने के लिए, या इन सब चीज़ों के लिए कौन प्रिंसिपल्स बनाता है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल्स तैयार करती, पॉलिसीज़ तैयार करती, ठीक। अब हमारे जो मैनेजर हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे मैनेजर हैं वो क्या करते हैं, वो एम्प्लॉयज़ को वो सारी चीज़ें बताते हैं। अगर किसी एम्प्लॉयज़ को किसी एक रूल्स या रेगुलेशन से प्रॉब्लम हो रही है, एम्प्लॉयज़ को जितने भी हैं सबको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक, तो फिर वो कंप्लेन कर रहे हैं अपने मैनेजर से, मैनेजर उस चीज़ को नहीं चेंज कर रहा, बट पता चला हमारा जो मैनेजर को जब उसको दिक्कत होने लगी तब वो अपना पर्सनल इशू की वजह से उसने पॉलिसीज़ में चेंजेस लेकर आया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है कि आप पॉलिसीज़ में अपने मन मुताबिक चेंजेस कर लेते हो, एम्प्लॉयज़ को नहीं ध्यान दे रहे हो, ठीक। फिफ्थ पॉइंट आपका क्या, फ्रीडम ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये कहीं ना कहीं हमारे मैनेजमेंट के थ्रू ख़त्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर हमने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखे हैं कि हमारे जो सभी एम्प्लॉयज़ हैं उनको 7 बजे करेक्ट आ जाना चाहिए ऑफिस में, ठीक, हमारे एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी, हमारे एम्प्लॉयज़ को क्या बोलते हैं, स्मोक नहीं करना, वो चीज़ अलग हो गई, फ़ोन नहीं यूज़ करना, या आप कॉल रिसीव नहीं कर सकते अगर किसी का घर से या मतलब कहीं से भी कॉल आ रहा है तो आप ऑफिस में हो तो फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि कॉल रिसीव नहीं कर सकते, कुछ भी, सिर्फ जो वर्क करो वही वर्क करो। यानी कि इतना आप प्रेशर डाल देते हो अपने मैनेजमेंट के थ्रू और आपने वर्क बता दिया कि हाँ हमें सेल इंक्रीज़ करनी है तो ऐसे ऐसे वर्क करना चाहिए, यानी कि आप अपने एम्प्लॉयज़ पर इतना वर्कलोड डाल देते हो मैनेजमेंट के थ्रू, या आपके एम्प्लॉयज़ इतने प्रेशर में वर्क करने लगते हैं कि उनसे ना तो ढंग से वर्क हो पाता है ना उनको एक फ्रीडम मिल पाता है। अगर उनको फ्रीडम नहीं रहेगा तो वो वर्क कैसे करेंगे, वो तो छोड़ ही देंगे अगले साल में। एक साल उन्होंने वर्क किया, वो कहेंगे यार यहाँ का तो एनवायरनमेंट ही नहीं सही, मैं अगले महीने से या अगले साल से नहीं करूँगा इसमें काम, ठीक, ये हो गया। फिर आता है हमारा 6th, फाइनेंशियल बर्डन अपॉन द एंटरप्राइजेस। फाइनेंशियल बर्डन अपॉन द एंटरप्राइजेस का मतलब हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते, कोशिश करते हैं कि हमारा पैसा कम लगे और मतलब हम एक्सपेंस कम करें और हमारी इनकम ज़्यादा हो, ठीक, कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करने की हम कोशिश करते हैं,
ठीक। अब अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हो, ठीक, आप पैसे इतना ज़्यादा नहीं लगा रहे लेकिन बोल रहे हो कि हाँ आप अपनी क्वालिटी मेंटेन करो, वर्कर से कह रहे हो कि जो प्रोडक्शन बना रहे हो उसकी क्वालिटी और अच्छी करो और अच्छी करो। अब भाई आप जब पैसे ही नहीं लगाओगे, उसमें और ज़्यादा चीज़ें ऐड ही नहीं करोगे, तो कहाँ से उसकी क्वालिटी वो हो जाएगी। लेकिन एक बर्डन तो आपकी एम्प्लॉयज़ के ऊपर बढ़ रहा है ना, कि हाँ मुझे बोला जा रहा है बार बार कि हाँ क्वालिटी बढ़ाओ, क्वालिटी और अच्छी करो, ठीक, इसकी एफिशिएंसीज और बढ़ाओ, इसको और ज़्यादा अच्छा करो। तो कहीं ना कहीं आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इन अ बर्डन काम करने लगते हैं। सो ये हमारी कुछ हो गई डिसएडवांटेजेस। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, जो है लेवल्स, कि हमारे मैनेजमेंट के क्या लेवल्स होते हैं। ठीक, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला आता है हमारा अथॉरिटी और दूसरा आता है फंक्शन। यानी कि इसको दो बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। अच्छा, अथॉरिटी में देखिए क्या क्या आते हैं। पहले तो हमारे सबसे पहले आते हैं हमारे ओनर्स। कौन आते हैं? ओनर्स, जिनका ये बिजनेस है, जिन्होंने, ओनर्स बोले तो फाउंडर्स, जिन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, जिनके जरिए ये बिजनेस स्टार्ट हुआ। ठीक, ये ओनर्स होते हैं सबसे पहले। दूसरा होता है टॉप लेवल्स आता है दूसरा, यानी कि टॉप लेवल के भी ऊपर आते हैं हमारे कौन? ओनर्स आते हैं, सीईओज बोल सकते हैं। दूसरा जो आता है हमारा टॉप लेवल में, हमारे कौन आते हैं? टॉप लेवल में बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो हमारे एकदम टॉप लेवल पर हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स, यानी कि डायरेक्टर्स हैं, उनके अंडर कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स। ये हमारे टॉप लेवल में, टॉप लेवल मैनेजमेंट्स में आते हैं। ठीक, फिर मिडिल में कौन आता है? मिडिल में हमारे आते हैं जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, हमारा सेक्शन मैनेजर्स होता है, यानी कि जो भी मिडिल में वो आते हैं जो हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। लाइक एक हमने इसका हेड बना दिया, हमारे इस डिपार्टमेंट का एक हेड ये है, चीफ हेड ये है, या तो फिर चीफ पर्सन ये है। ठीक, या हमने किसी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसका हमने एक मैनेजर बना दिया। ठीक, तो ये हमारे कौन से आ जाते हैं? मिडल में। इनके पास इनकी जितनी पावर्स नहीं होती हैं। इनके पास पावर्स हैं क्या? ये बोर्ड डायरेक्टर्स की पास पावर्स क्या हैं कि ये अगर चाहें तो अपने शेयर्स को इशू कर सकते हैं। ठीक, डिसाइड कर सकते हैं कौन एम्प्लॉयज़ रहेगा कि नहीं रहेगा, ये मैनेजर्स डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, इनके अंडर ये लोग वर्क करते हैं, मिडिल वाले। ठीक, फिर फोर्थ की अगर हम बात करें, ये जो लोअर्स में आते हैं, लोअर लेवल में सबसे नीचे, उसमें हमारे कौन से आ जाते हैं लोग? हमारे सुपरवाइजर्स, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट्स, ये सब हमारे लोअर लेवल्स में आ जाते हैं, जो इन मिडिल लेवल्स के अंडर वर्क करते हैं, जो इन सभी के अंडर वर्क करते हैं। ठीक है, आई विश आपको ये अथॉरिटी के बेसिस पे क्या लेवल्स होते हैं ये क्लियर में होंगे। अब देखते हैं कि लेवल्स हमारे फंक्शंस के बेसिस पर क्या है। एक आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा आता है एडवाइजर। एडमिनिस्ट्रेशन में वो लोग आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर फंक्शन की बात करें तो तीन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव और एडवाइजर। एडमिनिस्ट्रेशन में वो होता है जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रिपेयर करते हैं। कौन प्रिपेयर करता है? टॉप लेवल्स वाले और ओनर्स, ये दोनों क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इन्हीं के थ्रू पॉलिसीज वगैरह सारी प्रिपेयर होती हैं। अब उसको मैनेज कौन करता है, यानी कि एग्जीक्यूट कौन करता है? सेकंड आता है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, यानी कि उसको एग्जीक्यूट, हमने पॉलिसीज बना ली, उसको चलाने वाला भी तो है। हमने रूल्स किसके लिए बनाए हैं? उनको अप्लाई करे, उस चीज़ को संभाल के चले, उसके लिए ना। तो उसके लिए कौन वर्क करता है? हमारे ये जो मिडिल लेवल वाले लोग होते हैं, मैनेजर्स हो गए, ठीक, हेड्स हो गए, हेड डिपार्टमेंट्स हो गए, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग किस में आ जाते हैं? हमारे मिडिल लेवल वाले हमारे एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं। ठीक, अब आप एडवाइज़र की बात करो, एडवाइज़र में हमारे कौन कौन आ जाते हैं? जो प्रोफेशनल्स होते हैं। प्रोफेशनल्स मतलब प्रोफेशनल्स की आप बात करो तो जिनसे एडवाइज़र में आप क्या करते हो? इस फंक्शन में
आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि हाँ हमें स्टॉक में हमारे शेयर्स इतने ज़्यादा गिरते चले जा रहे हैं, हमारे मार्केट में शेयर्स इतने ज़्यादा गिर रहे हैं, तो उसको हम कैसे इंक्रीज़ करें या अपने स्किल्स को कैसे इंक्रीज़ करें, तो अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू नहीं कर पाते, आप एक अपने प्रोफेशनल एडवाइज़र को रखते हो जो जिसको इन सभी चीज़ों की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, जिसने इन सभी चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छी कमांड रखी होती है। ठीक, तो आप उससे एडवाइस लेते हो, एडवाइस के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना रहता है, हमारे जो ओनर्स वगैरह हैं ये लोग क्या करते हैं, एडवाइस लेते हैं अपने प्रोफेशनल लोगों से कि हाँ हमें आगे क्या करना चाहिए जिससे हमारी सेल्स इंक्रीज हो, या हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमारी सेल्स कितनी ज़्यादा गिरती चली जा रही है या हमारे प्रोडक्ट में क्या डिफेक्ट्स हैं, तो वो चीज़ पता करने के लिए आप अपने प्रोफेशनल से कंसल्ट करते हो। ये हमारे एडवाइज़र्स में आते हैं। आई विश आप लोगों को बिजनेस मैनेजमेंट का ये जो चैप्टर है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फोर्थ पार्ट है इसका जिसमें हम इसका पूरा रिवीजन करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करेंगे। आई विश आप लोग को ये पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें प्लीज़। और बाकी हम लोगों की गूगल मीट पर लाइव क्लासेस चलती हैं जहाँ पर हम आप लोगों का पूरा कोर्स कराते हैं, आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपके सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। अगर आप ऐसे ही अपना कोर्स कंप्लीट करवाना चाहते हैं, बाकी बच्चे कर रहे हैं, अगर आप भी करवाना चाहते हैं तो हमसे गूगल मीट पर लाइव कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।